नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश झारखंड का चक्रव्यूह। कोयले और स्टील के लिए मशहूर झारखंड की सत्ता की चाबी एससी और एसटी के लिए आरक्षित 37 सीटों में छिपी है। जो भी गठबंधन इनमें से अधिक सीटें जीतेगा, झारखंड की सत्ता का ताज उसके सिर पर सजेगा। आदिवासी बहुल झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 28 तथा अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों को देखें तो जिस दल ने इन सीटों पर वर्चस्व कायम किया है, झारखंड में उसकी सरकार बनी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है। चुनाव के जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आ जाएंगे। इस चुनाव में आदिवासी वोटरों और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का बहुत महत्व है। कह सकते हैं कि आदिवासी वोटर के पास सत्ता की चाबी है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, जिन पर जीत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। झारखंड के 24 साल के इतिहास में यह 5वां विधानसभा चुनाव है। इस दौरान 7 नेता यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी नेता रघुवर दास ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एसटी के लिए आरक्षित 28 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी, जिससे उसे कुल 30 सीटों पर जीत हासिल हुई। झामुमो को आदिवासी, ईसाई, मुस्लिम और महतो वोटरों का जबरदस्त समर्थन मिला था। वहीं बीजेपी को एसटी सीटों पर ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी को हाल ही में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कुछ विशेष बढ़त नहीं मिली है, जिससे उसे झारखंड में भी, लेकिन उसे लगता है कि आदिवासी वोटरों से उसे कुछ उम्मीद है, बढ़त हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि झारखंड में राजनीतिक दल गठबंधन में रहकर ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उन्हें केवल 25 सीटें मिली थीं। लेकिन 2019 में गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर उनकी सीटें बढ़कर 47 हो गई। इसी तरह बीजेपी को 2014 में आजसू के साथ गठबंधन में 42 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में अकेले चुनाव लड़ने पर उसे सिर्फ 25 सीटें ही मिल पाई। हालांकि बीजेपी को एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2019 के बाद से बीजेपी को आदिवासी क्षेत्रों में वोट शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एसटी के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। यह ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा, जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी को एसटी के लिए आरक्षित सभी जो सीटें थी उस पर हार का सामना करना पड़ा। आम चुनाव में जो 5 सीटें आरक्षित थी लोकसभा में, उनमें हार का सामना भी करना पड़ा। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का राज्य के आदिवासी मतदाताओं पर भी मजबूत पकड़ है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता रहे हैं। हेमंत ने 1932 के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय निवास नीति और सरना धर्म को मान्यता देने की वकालत करके इस विरासत को आगे बढ़ाया है। इस कदम से आदिवासी समुदाय को व्यापक हिंदू पहचान में शामिल करने की बीजेपी की योजना को झटका लगा है। 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि आदिवासी मतदाताओं का रुझान किस पार्टी की ओर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का मिथक तोड़ पाएंगे या फिर राज्य में सत्ता परिवर्तन का सिलसिला जारी रहेगा।
और झारखंड का चक्रव्यूह कौन भेदेगा, किसे एडवांटेज मिलेगी, कौन बैक सीट पर बैठेगा, यह तो 23 नवंबर के चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन चर्चा आज हम करेंगे इस चक्रव्यूह की, और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय चौरसिया साहब जुड़े हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बतौर प्रवक्ता बटर देओल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बटर देओल साहब आप ही के पास आते हैं। सिटिंग सीएम आपका है, यानी आपकी पार्टी के हैं, और झारखंड में यह भी एक अलग सा ट्रेंड रहा है कि कोई भी जो रूलिंग पार्टी रही है वो दूसरी बार लगातार सत्ता में नहीं आई है। इतने साल हो गए झारखंड गठन के, तकरीबन 24 साल हो गए, लेकिन उसमें कुल 7 मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव भी कई देखे गए हैं, 5वां विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या इस मिथक को इस बार सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन तोड़ पाएंगे? और खासकर जो 28 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जिस पे 2019 के चुनाव परिणाम 28 में से 26 आपके पक्ष में रहे थे, बिल्कुल ट्रम्प कार्ड की तरह वह साबित हुए थे, क्या इस बार भी आपके साथ वह इंटैक्ट रहेगा? देओल साहब। सुन पा रहे हैं देओल साहब आप हमें? चलिए ठीक है, उनसे बाद में बातचीत करेंगे, संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। सबसे पहले अब विजय चौरसिया साहब का फिर रुख कर लेते हैं। विजय चौरसिया साहब, देखिए अब 2019 का जो ट्रेंड था और उसके बाद 2024 के आम चुनाव का जो ट्रेंड है, ऐसे में यह ट्रेंड आपके लिए उतना ज्यादा उपयुक्त नहीं दिख रहा है। शायद इसलिए आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी झारखंड में लगा रखी है। असम के सिटिंग सीएम वहां कैंप कर रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान कैंप कर रहे हैं, कई लोगों के भाषण हुए, कई जनसभाओं को संबोधित किया गया, दिग्गज नेता पहुंचे। झारखंड आपके लिए इतना अहम क्यों है कि आपको इतना ताकत लगाना पड़ रहा है? और जिस तरह से यह 28 सीट सत्ता की चाबी सौंपती, आपको लगता है इस 28 सीट में आप कुछ इस बार बेहतरीन प्रदर्शन या कुछ कमाल करने की उम्मीद रखते हैं क्या, चौरसिया साहब? देखिए, जो आक्रोश आपको दिख रहा है पूरे सूबे में, युवाओं का, महिलाओं का और आम जन का, वो ये बताता है कि सरकार के दिन पूरे हो गए। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का आज हम आभार व्यक्त करते हैं और छठ मैया के आज इस उदयगामी सूरज की अर्चना का हम शुभकामनाएं देते हैं। हम आपको बता रहे थे कि झामुमो का जब गठन हुआ था, आपको याद होगा, महतो, मंडल और मांझी, 3 जातियों से झामुमो का गठन हुआ था और शुरुआत से ही मुस्लिमों से लड़ाई चलती रही थी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल सुन रहे हैं, प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ, आवाज आ रही है चौरसिया साहब, बोलिए। आवाज जा रही है? लेकिन कालक्रम में आपने देखा नहीं कि अब जोहार का स्थान वालेकुम सलाम ने ले लिया। अच्छा, आप देखेंगे कि एमएम के जितनी भी सभाएं होती है उसमें अब वालेकुम सलाम ज्यादा चलता है। इन चीजों से जो सबसे ज्यादा नुकसान जिसको पहुंचा है, जो सबसे ज्यादा आहत है, वो यहाँ के आदिवासी समाज है। आपको याद होगा टीरोडी का वो गोलीकांड, जिसमें कई मुस्लिम मारे गए थे और उन मुस्लिमों को खुश करने के लिए जब आंदोलन हुआ था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पुरोधा हैं आदरणीय शिबू सोरेन जी को मंत्रिमंडल से बेदखल कर दिया गया था। आवाज जा रही? मुझे आ रही है सर, आप प्लीज कंटिन्यू, बेफिक्र रहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता 90 के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा में 15% जो हमारे मुस्लिम है उसका ज्यादा प्रादुर्भाव हुआ और ये प्रादुर्भाव जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो झारखंड के आदिवासी परिवार को पहुंचाया है। चाहे आप जामताड़ा की बात करें, मतलब संथाल की बात करें और संथाल के रास्ते पूरे झारखंड की बात करें, तो वो आदिवासी समाज के बहू बेटियों को प्रलोभन से फुसला करके, धमका करके, विवाह करके उसकी जमीनों को हड़पने का सिलसिला लगातार जारी। और कई जमाए बस्तियां आपने भी चलाया है, चैनल में बहुत सारे चैनलों ने चलाया है
कि कई सारी जमाई बस्तियां आदिवासी क्षेत्रों में बसाई गई है और सरकार की उसमें चुप्पी। आदिवासी समाज की जो जनसंख्या संथाल में थी वो निरंतर इनकी सरकार में घटती चली गई और तुष्टीकरण का ऐसा खेल ये सरकार ने खेला है कि मुस्लिम समुदाय जो सबसे कम संख्या में थे उसकी जनसंख्या बढ़ती गई। तो इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा आहत हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, वो यहाँ के आदिवासी समाज है। आदिवासियों की भले जितनी बात कर ले हेमंत सोरेन जी, लेकिन आदिवासी अस्मिता से जिसने सबसे ज्यादा खेला है वो इस सरकार ने खेला, और वो इसलिए खेला है कि इन्हें मुस्लिम समाज को खुश रखना है। ठीक है। तुष्टीकरण मतलब ये बताया नहीं, हमारे प्रधानमंत्री कहे थे कि कांग्रेस का भूत समा गया है, तो कांग्रेस का भूत सब समा गया है। चलिए ठीक है, ऐतिहासिक तो आपने चौरसिया साहब ऐतिहासिक बातें आपने कही है, बहुत सारे पुरानी बातों को आपने रखने ने, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप जिस हिंदू मुस्लिम वाले आ रही हिंदू मुस्लिम वाली आप बात कर रहे हैं, आप जिसे वालेकुम सलाम कह रहे हैं, हो सकता है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा उसे सांप्रदायिक सौहार्द भी बोले, ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, बटर देओल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देओल साहब देखिए, पूरी पावर लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। असम के सिटिंग सीएम वहीं कैंप कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहीं कैंप कर रहे हैं। झारखंड इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब एक बात यह भी आंकड़े बताते हैं कि जो भी सरकार सत्ता में रही है वो दूसरी बार लगातार झारखंड में सत्ता में नहीं आ पाई है। यह एक चैलेंज आपके लिए है। हालांकि आदिवासी सीटों पर आपका प्रभुत्व रहा है, 2019 से 14 में उतना नहीं रहा था। तो क्या आपको लगता है इस बार भी उस ट्रेंड को जो लोकसभा चुनाव में भी कायम रहा, आप उसे बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि वही 28 सीट सत्ता के लिए निर्णायक चाबी है और उस पर जो काबिज होगा संभवतः वही सरकार बनाएगा। देओल साहब। धन्यवाद। एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया, मैं लेट से ज्वाइन किया कि क्या क्या दलीलें दी हैं, पुरानी किसी दलीलें होंगी इनकी। मैं देखिए आपको एक हैरानी करने वाली इंफॉर्मेशन देता हूँ। चौरसिया साहब कह रहे थे, नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन नहीं पाए तो, चौरसिया साहब कह रहे थे कि अब जो जनसभाएं ज्यादा संबोधित होती है, एड्रेस होती है, उसमें वालेकुम सलाम बोला जाता है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है, ये सारी चीजें आपके सरकार के कार्यकाल में हुआ है। यही नटशेल में वो बात बता रहे थे देओल साहब। देखिए लोगों को पहले तो अभी तक ये बोल रहे थे क्या खाना है, क्या पहनना है ना, अब क्या बोलना भी है, कैसे लोगों को संबोधित करना है। जय श्री राम बोलिएगा तब तो ठीक है, मतलब भारत में अगर वालेकुम अस्सलाम बोलेंगे या सत श्री अकाल बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो गए। खाली जय श्री राम बोलेंगे, पर हमने तो ये नहीं देखा कि वालेकुम सलाम बोल के किसी की दुकान लूट ली, किसी राहगीर मतलब मोटरसाइकिल के पॉकेट से पैसा निकाल लिया, पर हमने तो देखा जय श्री राम बोल के दुकान लूटते हुए और मंदिरों पे मस्जिदों पे पत्थर चलाते हुए, मस्जिदें ढाते हुए, और अभी कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल वालों को लूटा, पैसे छीन लिए उनसे जय श्री राम बोल के। तो ऐसा देखिए संबोधन हमको नहीं चाहिए। मैं आपको एक बहुत आज आपको एक खुलासा कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए होता क्या है ना, जो हवा बनाया जाता है मीडिया में केंद्र सरकार के द्वारा, उसको लोग मान लेते हैं कि सच ही बोल रहे हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखिए इन्होंने जो ये 1951 और 2011 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक अंग्रेजी में कहा था यू कैनॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, है ना, सेब और संतरों की कंपैरिजन नहीं की जाती। सेब की कंपैरिजन सेब की वैरायटी से की जाती। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1951 में जो संथाल परगना पूरा डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, फिर 1956 में स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और उसके बाद 2000 में बिहार सिर बना। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो ओरिजिनल संथाल परगना था वो करीब 5520 स्क्वायर माइल का था। अच्छा। जो 1951 में था, जिसकी जनसंख्या ली गई। उसमें से बहुत, और जब झारखंड बना तो ये 4400 स्क्वायर माइल, मतलब क्या 1100 स्क्वायर माइल ये कम हो गया, जो 6 डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में आते हैं। हाँ। तो ये 1100 माइल स्क्वायर माइल ये बिहार के जमुई, बांका, भागलपुर और बंगाल के बीरभूम एरिया में ज्यादा। और आपको आश्चर्य होगा कि बीरभूम में 17% है ट्राइबल पॉपुलेशन बंगाल में, वो संथाली पॉपुलेशन। तो ये बोल रहे हैं ना कि ये संथाली पॉपुलेशन कहाँ गई ट्राइबल, तो ये,
और बांका, भागलपुर और उसको मिला के ये टोटल करीब 10 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो इन बॉर्डर स्टेट्स के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बसे हुए हैं, जो ओरिजिनल संथाल परगना 1951 में थे पर अभी नहीं। तो देखिए कैसे बेवकूफ बनाया गया, कैसे एक नया फेक नैरेटिव सेट करके लोगों को दिग्भ्रमित करके कि ट्राइबल्स की संख्या क्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी। नहीं, जनसंख्या कम नहीं होगी। आपने 5500 स्क्वायर माइल को 4200 स्क्वायर माइल पे लाके खड़ा कर दिया और वो 1100 स्क्वायर माइल में जितने आदिवासी, उसकी गिनती कौन करेगा? या तो आप उसको 1951 वाले की गिनती से घटाइए या फिर 2011 वाले की गिनती में जितने ट्राइबल्स इस एरिया में हैं उसको आप ऐड कीजिए, तो आप देख लीजिए। लेकिन देओल साहब, आपने जो बात कही ना, आपने ठीक है टेक्निकलिटी की बात की, लेकिन चुनाव एक हद तक, काफी हद तक नैरेटिव से भी चलता है और ये नैरेटिव की सारी लड़ाई है। तो आप बताइए एक झूठे फेक नैरेटिव पे बिना सच्चाई लोगों को बताए हुए, लोगों को बरगला के, भरमा के, गलत थोड़ी बोलते हैं जी कि मंगलसूत्र लूट के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, टूटी खोल के ले जाएंगे, अब बेटियां छीन के ले जाएंगे। अरे ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री तो हमने देखा नहीं आज तक जिसके देश में ये सब हो जाएगा। अब वो खुद बोल रहा है कि मैं इतना निकम्मा हूं, मैं इतना कमजोर हूं कि ये सब आपके साथ हो जाएगा। तो अब बताइए, तो ये जनता समझ रही है बहुत। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम खाली बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम एक झूठ की फैक्ट्री जो साथ में चल रही है। अभी आपने देखा कि फेसबुक पे एक जो ये मामला निकला है, बीजेपी तो जितना खर्च कर रही है और एक फेक जो इनके जो डमी अकाउंट्स है उससे कितने करोड़ों ये गलत न्यूज को पेडल करने के लिए चलाया जा रहा है। तो बेचारी भोली भाली जनता है, इस चक्कर में आ जाती है। बट हम उनको बता रहे हैं असलियत क्या है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस बार ऐसी भोली भाली बातों में कोई फंसेगा या ये आएंगे। ठीक है, देखिए अब तो जनता के पाले में है गेम, बट हमारा पुरजोर कोशिश है। और हम तो देखिए हम सलाम अलैकुम बोले, जय श्री राम बोले, नमस्कार बोले, सत श्री अकाल बोले, आदाब बोले, हमारे लिए तो एक है कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द का आपने उल्लेख किया और शायद सेक्युलरिज्म की यही खूबसूरती है। चौरसिया साहब, देखिए असली लड़ाई तो आपके लिए जो 28 सीट है ना उसके लिए है। चलिए 9 सीटें तो एससी के लिए भी आरक्षित है, उसमें आप लीड करते हैं, लेकिन जो 28 सीटें हैं और उसका रिजल्टेंट आपको जो अभी पिछले हुए चुनावों में मिला है वो आपके लिए सेटबैक है। आदिवासियों के दिल में आप घर नहीं कर पाए हैं। 2014 में आपने 11 सीटें निकाली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार ग्राफ गिरा है। तो सिर्फ एक आपको लगता है ये जो आप जो नैरेटिव चला रहे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये जो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, इससे आदिवासियों के दिल में आप घर बना पाएंगे और आप सरकार बनाने के लिए काबिज हो पाएंगे सत्ता में? चौरसिया साहब, मुझे लगता है कि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग संथाल परगना का नहीं करवाई है। ये जो समझा रहे हैं हमें कि एरिया कटा और इसलिए संथाल के वोट घट गए, मुस्लिम के वोट क्यों बढ़ गए भाई साहब? जब एरिया कटा तो संथालियों के जनसंख्या घट गई और मुस्लिमों की बढ़ गई। नैरेटिव ये चलाना चाह रहे हैं कि हम लोग चला रहे हैं। जय श्री राम कह के दुकानें लूटी गई, अस्मात लूटी गई। पता नहीं इन जेएमएम के प्रवक्ताओं को हिंदुओं से, सनातनियों से क्यों इतनी नफरत है और क्यों मुस्लिमों को दामाद बनाना चाहते हैं। ये जमाई बस्तियां बसाई जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से सैकड़ों चैनलों ने उसको दिखाया है, हाईकोर्ट ने माना है, इनके पदाधिकारियों ने माना है, और इनकी जबान नहीं खुलती है। इनकी बहू पर इरफान अंसारी बड़बोला मंत्री रिजेक्टेड माल कहता है। अरे वो हमारी प्रत्याशी बाद में है, एनडीए और भाजपा की प्रत्याशी बाद में है। पहले वो दिसुम गुरु शिबू सोरेन की बहू है और उस पर इसकी जबान नहीं खुलती। तो आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है। आदिवासियों की अपमान किसको पसंद है। इसको मुस्लिम थोड़ा सा भी नाराज हो जाए इनकी दुकान के, चूंकि वो ग्राहक है, तो उन ग्राहकों को ये किसी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते। चाहे इसके लिए झारखंड लूट जाए, झारखंड कश्मीर बन जाए, झारखंड अफगानिस्तान बन जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये राजा रानी का खेल चलता रहेगा। और वोट के समय में जब वोट सिरहाने आके खड़ी हो गई तो
हल्के फुल्के प्रलोभन दे करके ये चाहता है कि खुद सत्ता में आ जाए। चौरसिया 5 साहब, सालों जब का जो एक चीजें इतनी कार्यकाल रहा ना, एविडेंट हैं, जब आप जो बातें कह रहे हैं, यदि वो जनता के दिल में इतनी बसी हुई है, उन्हें ऐसी समझ है, तो भी आपको, मेरे नॉलेज में ऐसा कम ही होता है जब किसी स्टेट के सिटिंग सीएम, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को वहां स्टेशन होकर के उस राज्य की कमान सौंपी जाती है, फिर इतना फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? अगर ये चीजें एविडेंट है, जनता समझती है, तो आपको तो वैसे ही वोट दे देगी ना चौरसिया साहब। हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं है साहब जी, हम राष्ट्रीय दल हैं और हमारी जो संगठन है वो विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। हमारा ये कार्य करने की शैली है कि हम एक दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अच्छा, हमारे नेता एक दूसरे के प्रदेशों में जाते हैं, कार्यकर्ता भी जाते हैं। इनके पास चूंकि इन चीजों का अभाव है, ये क्षेत्र तक सिमटे हुए हैं, तो इनकी अपनी कमजोरी है। हम तो पूछते हैं कि मीर साहब कहाँ से आ गए कांग्रेस के, तो कहाँ के रहने वाले हैं, ये क्यों नहीं जवाब देते? ये चूंकि कहीं है ही नहीं, तो इनके लोग कहाँ से आएंगे? हमारे यहाँ तो ये चलन है भाईचारे का। हम तो पूरे देश को एक नजरिए से देखते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता कन्याकुमारी जाते हैं, कन्याकुमारी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो एक जवाब दे दीजिए क्विक, ये जो 28 का चक्रव्यूह आप भेद पाएंगे इस बार? हम भेदने वाले कौन होते हैं? हाँ। जनता समझ चुकी है, ठीक है, आदिवासी समाज समझ चुका है कि इस राजा रानी के खेल में उनकी अस्मिता समाप्त होने वाली है। इसलिए ये चुनाव जनता लड़ रही है, भाजपा तो सिर्फ ठीक है। चुनाव तो चलिए जनता लड़ती है। देओल साहब, ये 28 सीटें आपके लिए भी उतनी अहम है जितनी बीजेपी के लिए है। इन 28 सीटों में जो भी खेल होगा वही खेल डिसाइड करेगा आगे का फैक्टर। आपको क्या लगता है कि इन 28 सीटों को आप वापस होल्ड बैक करने की स्थिति में है, या फिर आपने चौरसिया साहब को भी तो सुना ही है? देखिए, मैं वही सोच रहा था कि बिना अफगानिस्तान, बिना पाकिस्तान लाए कैसे बीजेपी के कोई प्रवक्ता अपना पक्ष पेश कर सकता है। हैरानी की बात होती है कि असम अफगानिस्तान नहीं बन रहा। जब ये और हिमंता विश्व शर्मा रांची में कैंप कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, तो देखिए, मैं अब ये लोग क्या बन गए? ये लोग जैसे ईरान में अयतुल्ला खुमैनी है ना, ये हिंदू वर्जन ऑफ अयतुल्ला खुमैनी है ये लोग। वो जैसे बोलता है कि वेस्टर्न से दूर रहो, वेस्टर्न प्रभाव से दूर रहो, कटेंगे तो बटेंगे, वो यही बोलता है। और यही इनके नेता यहाँ आके बोल रहे हैं। ये अयतुल्ला खुमैनी है हिंदुओं के, और औरंगजेब है हिंदुओं के। जैसे औरंगजेब एक, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत मतलब क्रूएल और एक वाहियात राजा था इस भारत प्रदेश का, जिसने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया। और वैसे ही इन्होंने देखा, और ये आज उसी का रूप लेके आज ये हिंदू औरंगजेब बन गए हैं। इनको अब मुस्लिम, जैसे वो बोलता था कि मुझे जिन्हें उतारना है, इनको अब है कि ये मुस्लिम। ठीक है, देखिए, भारत की ये संस्कृति नहीं रही है। 800 साल मुगल एम्पायर, 200 साल अंग्रेज एम्पायर, वो जब हिंदू को खतरे में नहीं ला सके। बट ये देखिए, मोदी जी के आने के बाद, अच्छा 2014 तक भी हिंदू खतरे में नहीं था। जब से मोदी जी आए हैं, मैं बोल रहा हूँ ना कि फेल्ड रूलर कैसे होते हैं, ये लोग जब से आए हैं तब से हिंदू खतरे में आ गए। बताइए, हजारों साल से जो सनातन धर्म सबको साथ लेके चला और कभी खतरे में नहीं रहा, ठीक है, वो आज खतरे में आ गया। और आप देख लीजिए अभी विदेशों में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, आप देखिए। ओके, सर, फर्स्ट फेज में ही ये तमाम 28 सीटें वोटिंग में जा रही हैं, आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। बहुत जनता भी मन बना चुकी है, और बहुत जल्दी, अब तो 23 तारीख आ ही गई, कितने दिन बचे हैं? 15 दिन बचे हैं। चलिए, 15 दिन ये अपनी रोना गाना और कर लें, फिर अपना दिल्ली संभालने जाके देखेंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब दिन ही कितने बचे हैं, देओल साहब कह रहे थे, अब सब कुछ तो साफ हो ही जाएगा, निकल कर सामने आ जाएगा कि कौन खासकर इन 28 सीटों पर, आदिवासी बहुल सीटों पर आदिवासियों के दिल में जगह बना पाया है। आदिवासियों का साथ किसे मिलेगा, और संभवतः जिसे मिलेगा सत्ता का साथ भी उसी को मिलेगा। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।